Hello students, welcome to your computer class. Today we were on the chapter number 17, the last chapter of your book, Society, Law and Ethics. Now the topic of the today is the technology and society. Today we are living in the growing age of the technology. ठीक है, technology is advancing day by day, right? And what are the effects of this technology, growing of this technology to the growth of the इकोनॉमिक ग्रोथ एंड द सोशल वन. ठीक है, क्या असर पड़ता है? देखिए, टेक्नोलॉजी तो दिन पर दिन एडवांस होती जा रही है. ठीक है, आप भी देख रहे होंगे कि पहले आपका जो भी गैजेट्स था अब वो कितना एडवांस हो चुका है. मतलब पहले आप वीडियो कॉल, पहले मोबाइल था सिर्फ बात करने के लिए. ठीक है, फिर मोबाइल पर आप ऑडियो वीडियो भी चलाने लगे. फिर मोबाइल पर आपका इंटरनेट चलने लगा. इंटरनेट पे यू कैन सेंड द मेल एंड रिसीव द मेल. फिर उसके बाद मोबाइल पर आप ऑडियो वीडियो डाउनलोड कर सकते थे. अब आप मोबाइल यूज करके ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंस, ऑडियो वीडियो कॉल, not the call only, it's the conferencing, video conferencing and audio conferencing you can do. Means on a single connection more than one persons are attached and they are sharing their voice and their video. Zoom app par using the mobile you are sharing your video and audio in a conference. So this is the advancement of the technology. अगर हम बैंक की बात करें तो पहले आपका बैंकिंग का काम करने के लिए आपको बैंक जाना पड़ता था. ठीक है, उसके बाद आया आपका एटीएम. आपको पैसा निकालने के लिए एटीएम गए और बाकी के काम करने के लिए बैंक जाना पड़ता था. नाउ और एडवांसमेंट हो गया. यू कैन डू योर वर्किंग मीन्स ई बैंकिंग एंड ई पेमेंट, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट. Means whatever the work of the banking you can do on your mobile phone. Using your mobile phone you can do all the banking work. E-banking मतलब पहले इंटरनेट पे बैंकिंग स्टार्ट हुई और फिर वो इंटरनेट आपके मोबाइल पे स्टार्ट हो गया. यानी आप अपने मोबाइल पर बैठे बैठे बैंकिंग का कोई भी काम कर सकते हैं. दैट इज द एडवांसमेंट, दैट इज द एडवांसमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी. ठीक है, अब टेक्नोलॉजी तो एडवांस हो रही है. अब ये है कि इस टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट का क्या असर पड़ता है. में असर हम दो चीजों पे देखेंगे. पहला इकोनॉमिक पर. इकोनॉमिक इम्पैक्ट. इकोनॉमिक इम्पैक्ट मीन्स आपके देश की अर्थव्यवस्था, नॉट द देश, ऑल ओवर द कंट्री मीन्स इंक्लूडिंग यू एंड ऑल योर सोसाइटी और द कंट्री. क्या असर पड़ता है टेक्नोलॉजी इंक्रीमेंट का देश की अर्थव्यवस्था में. अब जस्ट इमेजिन, आई एम टेकिंग सम एग्जांपल्स. जैसे कोई बिजनेस, सबसे पहले लेते हैं मान लो कुरियर का बिजनेस. ठीक है, अब पहले आपने मान लो कोई कुरियर भेजा. ठीक है, अब 4-5 दिन में पहुंच जाना था. अदर एंड से पता चला नहीं पहुंचा. यू आर रिसीव पहुंचे, जिसके पास कुरियर किया था वो देख के बता के फोन करके यहाँ पहुंचा कि नहीं, वहां पहुंचा कि नहीं, फोन करके आपको बता रहा है कि यहाँ पहुंचा है, यहाँ फंसा है, यहाँ पहुंच जाएगा. और बीच में ये भी हो सकता था कि यहाँ से तो चला है वहां नहीं पहुंचा है, तो रास्ते में कहाँ गया पता नहीं. टोटली अनट्रांसपेरेंट.
नाउ द सर्विस, आज आपने किया है, आपको एक आईडी मिल गई और उस आईडी को आप इंटरनेट पे डाल के कुरियर का पूरा शिपमेंट कब किस दिन कहाँ पहुंचा है और किस दिन डिलीवर हुआ, ये पूरी चीजें आप इंटरनेट पे देख सकते हैं. दैट इज द बेनिफिट ऑफ द टेक्नोलॉजी ऑन योर इकोनॉमिक वन. ठीक है. दूसरा, पेमेंट. आपका पहले चलता था चेक के थ्रू पेमेंट, मतलब किसी ने माल खरीदा, चेक के थ्रू में पेमेंट किया, बैंक में वो चेक 4 दिन फंसा हुआ है. दिस इंक्रीज द डिले, कि जब तक कंपनी को पेमेंट नहीं मिलेगा वो माल डिलीवर नहीं करेगा. और जो चेक मिला है, अब मान लीजिए बड़े अमाउंट का चेक है तो कैश तो नहीं दिया जाएगा ना, चेक ही दिया जाएगा. और चेक बैंक में 4 दिन तक पड़ा हुआ है तो उतना टाइम डिलीवरी में लग रहा है. जब तक चेक कैश नहीं हो जाएगा तब तक वो डिलीवर कर नहीं रहे हैं. ठीक है. नाउ अब कैसे पेमेंट होता है? ऑनलाइन वन. सीधा 1 सेकेंड में एक जिसको भी पेमेंट करना है उसके बैंक से, जहां पेमेंट करना है उसके बैंक में गया. बैंक भी जाने की जरूरत नहीं है, घर से बाहर निकलने की भी जरूरत नहीं है. अपने घर में बैठे बैठे मोबाइल ऑन किया या लैपटॉप ऑन किया, बैंक की साइट खोली, मनी ट्रांसफर किया, ट्रांजैक्शन किया एंड द मनी इज ट्रांसफर टू द अकाउंट. उसके बाद वो डिलीवर कर देगा. तो आपका टाइम बचा. देखिए, बिजनेस में टाइम बहुत बड़ी चीज होती है, क्योंकि आपको अगर कोई चीज डिलीवर करनी है तो अगर 4 दिन कच्चा माल आने में ही लगेगा तो आपका टाइम तो उस हिसाब से बढ़ता जाएगा ना. ठीक है. उसके अलावा ये तो हो गया बैंक का एडवांसमेंट. दिस इज द इफेक्ट ऑन द इकोनॉमिक वन. ठीक है. उसके अलावा अब what is the quality of the material? Means now on the internet you can see all the quality, all the informations are available and you are creating a product. So वो प्रोडक्ट किस क्वालिटी, किस स्टैंडर्ड तक का होना चाहिए, या जो मार्केट में जो कंपनी है वो क्या प्राइस है, क्या क्वालिटी है, ये सारी इंफॉर्मेशन, या किसी प्रोडक्ट को के बारे में कोई इंफॉर्मेशन चाहिए. आई एम टॉकिंग अबाउट द इकोनॉमिक ग्रोथ. ठीक है. तो इकोनॉमिक ग्रोथ में आपकी टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट का असर आपके इकोनॉमिक ग्रोथ पर पूरा अच्छा वाला पड़ा है. मीन्स यू कैन इंक्रीज इफ यू आर डूइंग एनी बिजनेस, तो वो टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट की वजह से यू कैन इजीली रन. आपको जो इंफॉर्मेशन उस बिजनेस से रन करने के लिए चाहिए यू कैन इजीली गेट. आपको कस्टमर चाहिए एंड इफ यू हैव अ स्मॉल बिजनेस यू कैन गेट द कस्टमर फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड इफ यू आर मेकिंग अ सच टाइप ऑफ यूनिक प्रोडक्ट which has some quality, so you can receive the buyer, you can receive the purchase from all over the world. This is the benefit of the economic growth. Now social impact. टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट का सोशल इम्पैक्ट. देखिए, सोशल इम्पैक्ट जैसे मान लीजिए आपको अपने पीएम से बात करनी है या कुछ भी ऐसा करना है. ठीक है. यू हैव सम प्रॉब्लम रिलेटेड टू द गवर्नमेंट वन. अब गवर्नमेंट ऑफिस के 10 चक्कर लगाने से पहले था, अब क्या है, यू कैन टेक अ मेल अ लेटर टू अ पीएमओ ऑफिस और डायरेक्टली सेंड अ लेटर टू द कंसर्न ऑफिस यूजिंग द इंटरनेट. उसके बाद आप उस जो लेटर डाला है उसका आपको इंफॉर्मेशन राइट टू गेट द इंफॉर्मेशन. व्हाट इज द नेम? इंफॉर्मेशन राइट का, ओके, आई एम नॉट द करेक्ट वर्ड. वो आपके पास है कि अगर आपने कोई भी इंफॉर्मेशन दर्ज की थी तो उसकी क्या स्टेटस है, वो
जो लेटर है उसको, उस पे क्या काम हो रहा है, ये चीज भी आप पता कर सकते हो। ठीक है, यू कैन राइट एनी ऑफ योर प्रॉब्लम डायरेक्टली टू द कंसर्न पर्सन। जाकर बाबू के पास जाकर ऑफिस फाइल करने, ऑफिस को फाइलों को घिसकाने वाला काम वो पहले था। Now the benefit of the technology, each office is not online one. You can do any work using the online. This is the benefit. उसके अलावा बेनिफिट ऑफ द टेक्नोलॉजी, ढेर सारी फाइलें थी, सारा भरा हुआ, कोई पर्टिकुलर फाइल ढूंढनी हो तो स्टोर में जाकर, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट वन। ठीक है, अब क्या है, सारी इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में, सारी इंफॉर्मेशन आपका समझिए बहुत लार्ज ऑफ इंफॉर्मेशन आप बहुत ही कॉम्पैक्ट फॉर्मेट में सीडी में या कहीं भी स्टोर कर सकते हैं। और यू कैन गेट द इंफॉर्मेशन, डेटाबेस में स्टोर किया तो आप कोई भी इंफॉर्मेशन आप यू फट से एक्सेस कर सकते हैं। मीन्स इफ द इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ डेटाबेस, तो फिर आपका कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च करनी हो, यू कैन इजीली गेट। आपको अब वो नहीं रहा कि स्टोर में जाके पर्टिकुलर फाइल ढूंढनी है, तो इट टेक टाइम। दैट इज द बेनिफिट ऑफ द टेक्नोलॉजी। उसके अलावा सोशल इम्पैक्ट, आपका सोशल साइट्स, ट्विटर और लिंक्डइन, मीन्स यू कैन इजीली कम इन कॉन्टैक्ट विद योर सोशल गैदरिंग। ठीक है, आप इस एज में घर बैठे बैठे तमाम वर्ड से कनेक्टेड रह सकते हैं, चाहे वो आपकी सोशल गैदरिंग हो, चाहे वो आपका ऑफिस में गैदरिंग हो। इवन आई एंड यू बोथ आर द कनेक्टेड वन। आप कुछ अगर मुझसे बात करना चाहें तो वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में ही क्वेरी को पूछ के करते हैं, और मैं भी तो आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में ही लेक्चर दे रही हूँ। आप अपने घर बैठे हैं, मैं अपने घर हूँ। दैट इज द बेनिफिट ऑफ द टेक्नोलॉजी। तो दिस इज द सोशल इम्पैक्ट, राइट। नाउ इकोनॉमिक बेनिफिट। इकोनॉमिक बेनिफिट का मतलब यहां पर बात फाइनेंशियल की है। मीन्स यू आर यूजिंग द पेमेंट ऑनलाइन, you are giving the payment online and receiving the payment online, means using the net banking. अब क्या बेनिफिट है नेट बैंकिंग एटीएम का यूज करने का इन कंपैरिजन टू अदर्स? फर्स्ट, सिक्योर ट्रांजैक्शन। देखिए, आपको लगता होगा कि इंटरनेट पे तो एवरीथिंग इज अवेलेबल, सबके सब यूज कर रहे हैं, तो हम अपने बैंक की चीज यूज करें, बैंक अकाउंट यूज करें, तो वो जो डेटा है वो किसी और के हाथ लग गया तो मेरा अकाउंट खाली हो जाएगा। देखिए, इंटरनेट बैंकिंग ओके, अगर आप केयरलेसली यूज करेंगे तो आपको फ्रॉड हो सकता है। मैंने सारे फ्रॉड आप लोग को पढ़ाए हैं, ठीक है। बट इफ यू आर यूजिंग सिक्योरली, आप अगर खुद अपने बैंक का अकाउंट और अपना एटीएम कार्ड नंबर और पासवर्ड खुद जब किसी को नहीं बताएंगे तो किसी और को पता नहीं चलेगा। खुद का मतलब आप फिशिंग वाली साइट पर जाकर भी तो खुद ही बताते हैं, ठीक है। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि आप बैंक वाली ही साइट पर या फिर सिक्योर साइट पर ही जाकर ट्रांजैक्शन करें। अगर आप किसी ऐसी फिशिंग साइट या फॉर्मिंग साइट पर जाकर आपने अपनी इंफॉर्मेशन दी, तो आपने अपनी इंफॉर्मेशन तो खुद ही दी, तो आपका जो मनी लॉस होगा वो आपको खुद की वजह से होगा। यू शुड बी सिक्योर, यू शुड बी कॉशियस, यू शुड पे अटेंशन कि आप जो लिख रहे हैं, जिसको बता रहे हैं, वो किसे बता रहे हैं। इफ इट इज द बैंक अकाउंट वन, मतलब सही वेबसाइट है, बैंक अकाउंट की ही है, तो जो ट्रांजैक्शन होता है वो सिक्योर होता है। मीन्स नो वन कैन हैक,
द इंफॉर्मेशन इन बिटवीन, प्रॉपर एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में, सिक्योर वन। आपने जो भी इंफॉर्मेशन दी है बैंक की साइट को दी है, बैंक वो इंफॉर्मेशन मिडिल में किसी को भी नहीं देगा, एंड यू कैन डू द ट्रांजेक्शन विद इन द मिनट, एंड दैट इज द सिक्योर, राइट। द सेकेंड बेनिफिट is ease and availability. मीन्स आपको ट्रांजेक्शन करने के लिए किसी बैंक की क्यू में या एटीएम की क्यू में जाने की जरूरत नहीं है। यू आर यूजिंग द नेट बैंकिंग। आप अपने घर में बैठे बैठे आराम से इजीली ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। द थर्ड बेनिफिट इज द नेट बैंकिंग, मीन्स यूजिंग द इंटरनेट यू कैन डू all the banking work. All the banking means all one. You can open an account too. You can do any transaction, any work of the bank. You can do using the network. That is the benefit of the economic benefit. Global market. Global market means इफ यू आर अ स्मॉल फर्म, ठीक है, अब यू आर नॉट डूइंग सो मच पब्लिसिटी, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड आपके परचेजर अवेलेबल है, कस्टमर्स अवेलेबल हैं। इफ यू आर सेलिंग एनी सच टाइप ऑफ थिंग विच डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो आपकी कंपनी अगर छोटी भी है तो भी यू कैन एक्सेस दैट वर्ल्ड वाइड कस्टमर यूजिंग द इंटरनेट। इंटरनेट पे आपने अपनी बिजनेस के बारे में बताया। इफ यू आर सेलिंग सच अ क्वालिटी प्रोडक्ट, इफ यू आर सेलिंग सच अ यूनिक प्रोडक्ट विच हैज सम डिमांड, तो फिर आपको जो ऑर्डर मिलेंगे वो वर्ल्ड वाइड कहीं से भी मिल सकते हैं, ठीक है। तो इट्स प्रोवाइड यू अ प्लेटफॉर्म, दैट इज द बेनिफिट। इट प्रोवाइड यू द प्लेटफॉर्म कि यू कैन सेल, यू कैन गिव, इट्स द प्लेटफॉर्म कि आपका ऑल ओवर द वर्ल्ड कि आपको कस्टमर आपको जाने कि हाँ ये पर्टिकुलर चीज इस क्वालिटी की है, ये हमें यहाँ में मिल जाएगी, तो आपको कहीं से भी आप उस कंपनी का उस प्रोडक्ट के ऑर्डर आ सकते हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज द ई वेस्ट मैनेजमेंट। E-waste. What is the e-waste? देखिए, whatever the gadgets in the electronic format, that hardware, देखिए डे बाय डे आपकी टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है। पहले फ्लॉपी में काम होता था, अब फ्लॉपी में नहीं हो रहा, तो वो फ्लॉपी अब वेस्ट हो गई, ठीक है। अब हम मोबाइल की बात करें तो पहले मोबाइल आपका क्या खाली कीपैड था, अब टच स्क्रीन आ गया है, तो वो पहले वाला मोबाइल वेस्ट हो गया, ठीक है। अगर हम सीडी की बात करें तो अगर आपने वो जो इंफॉर्मेशन है वो कहीं और स्टोर कर दी तो वो सीडी वेस्ट हो गई, ठीक है। आपका पीसीबी, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, आपके कंप्यूटर में जो लगा हुआ था, अगर आपका कंप्यूटर आपने एडवांस किया तो पहले वाला प्रिंटेड सर्किट बोर्ड अब आपका वेस्ट हो गया। तो all the electronic material which is not using presently and this is increasing day by day, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट होती जा रही है, और तो पुरानी टेक्नोलॉजी वाली जितनी भी हार्डवेयर है, जितनी भी चीजें हैं वो वेस्ट होती जा रही हैं, और ये सारी वेस्टिंग आपका ई वेस्ट कहलाता है, ठीक है। नाउ ई वेस्ट डिस्पोजल प्रोसेस, ये हम लोग अगली क्लास में लेंगे। ओके, थैंक यू।